जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के बाद अब हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में होने के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक आशा कुमारी ने इन दावों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिए हैं। आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और जो आम आदमी पार्टी हिमाचल में कोई वजूद नहीं है। प्रदेश की जनता काफी समझदार और पढ़ी लिखी है और उन्हें पता है कि उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को सिखाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने प्रदेश को स्वास्थ्य, शिक्षण संस्था, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य सौगातें दी है और कांग्रेस के शासनकाल में ही प्रदेश का विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी सपने देख रही है, लेकिन ये मुंगेरी लाल के ही सपने साबित होंगे। प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। अगले साल कांग्रेसी इसी विधानसभा में बजट पेश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री की मिशन रिपोर्ट के बयान पर आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले प्रदेश के कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मियों का जवाब दे, ओल्ड पेंशन पर बात करें, नंबर में उन्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। बीजेपी ने यूपी में धमाकेदार जीत दर्ज की है, मगर रामपुर का किला ढा नहीं पाई। जिले में बंद रामपुर के एसपी सांसद आजम खान इस बार रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने रामपुर में कमल नहीं खिलने दिया। आजम खान 10वीं बार विधायक बने हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस बार सीट से जीत गए हैं। बाप बेटे एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी थे। अब्दुल्ला आजम हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। अब विधायक बनने के बाद आजम खान भी रिहा हो सकते हैं। विधायक की शपथ लेने के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। पहले भी जेल में बंद कई नेताओं को चुनाव जीतने पर शपथ लेने के लिए जमानत दी गई है। आजम के खिलाफ रामपुर सदर सीट पर बीजेपी ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया था। आकाश सक्सेना ने आजम के खिलाफ कई एफआईआर लिखाई हुई है। एक रोचक तथ्य यह है कि रामपुर में आजम ने पूर्व मंत्री कांग्रेस उम्मीदवार नवाब आजिम अली को हराया और उनके बेटे ने काजिम के बेटे हमजा को मात दी। हमजा बीजेपी अपना दल गठबंधन से कैंडिडेट थे। आजम खान भले ही जेल में हो, मगर जल्द ही जमानत पर बाहर आ सकते हैं। विधायक के रूप में शपथ लेने के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है। पिछले साल असम की जेल में एक्टिविस्ट अखिल गोगोई को विधायक की शपथ लेने के लिए जमानत दी गई थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार पर विचार करेगी और मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक कड़ी मेहनत करेगी। एसबीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। एक कहावत है कि असफल होना इंगित करता है कि सफल होने के प्रयास पर्याप्त नहीं थे और कमियां थी। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अपनी विचारधारा को लोगों के घरों तक नहीं ले जा सके और हम इस पर विचार मंथन करेंगे और फिर से लोगों के पास जाएंगे। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने 255 सीटें जीती, जो कि बहुमत के आंकड़े से अधिक कम है। वहीं उसके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी ने क्रमश 12 और 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसे कई लोगों को उम्मीद थी कि वो इन चुनावों में बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगी, लेकिन सपा इसमें पूरी तरह से नाकाम रही। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गुरुवार की रात दिल्ली और उत्तराखंड के दौरे के बाद रायपुर लौटे। दिन भर उनकी नजर चुनावी नतीजों पर रही। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा, 5 राज्यों के रिजल्ट आ गए हैं। कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। जो जनता का जनादेश है उसे हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। जीतने वाले को बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे जीतने वाले
दलों को लेकर कहा कि अब जिन मुद्दों को लेकर जल्द जनता से वादे किए थे उसको पूरा करें। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रिजल्ट आया है, बहुत सारे लोग परास्त हुए हैं, नए लोग जीते हैं। जीतने वालों को मैं पहले बधाई दे चुका हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हुए। गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में हमारी अपेक्षाओं पर ठेस लगी है। इन परिणामों से हम हताश नहीं हुए हैं। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से अपने आप को और मजबूत करेगी। आने वाला कल हमारा है। उत्तर प्रदेश में कौसाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। सिराथू से बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पहली बार चुनाव में उतरी सपा की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी पटेल ने उनको चुनाव हरा दिया। केशव को इस हार का अंदाजा नहीं था, लेकिन अचानक मिली इस हार से बीजेपी के भीतर उनका कद भी घटेगा ये तो निश्चित है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या चुनाव हारने के बाद अब केशव को दोबारा योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं। केशव पर भी काफी दबाव रहेगा, क्योंकि योगी की पहली सरकार में वो कई बार योगी से ही भिड़ते नजर आए। कई बार योगी और केशव के बीच मनमुटाव की खबरें भी सामने आई। ऐसी परिस्थितियों में क्या योगी खुद ही चाहेंगे कि केशव मंत्रिमंडल से बाहर रहे। हालांकि इस मामले में कोई भी फैसला केंद्र नेतृत्व ही तय करेगा। इस सीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर सपा की पल्लवी पटेल ने 6,832 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। पल्लवी पटेल को कुल 1,05,559 वोट मिले, जबकि बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को 98,727 वोट मिले। केशव प्रसाद मौर्य ने हार स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के निर्णय को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत के लिए आभारी। वोट के रूप में आशीर्वाद देने वाले मतदाताओं के आभारी हूँ। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।